The necklace, Henry Maupassant. Matilda is unhappy because she has been living a poor life. She has big dreams but no means to realize those dreams, which is the cause of her unhappiness. Matilda is invited to a grand party. She had a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then is really ironical. Read out the story and find out the course of events that later shape Matilda's life. Matilda खुश नहीं है, वो एक गरीबी की ज़िंदगी गुजार रही है। उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई मीन्स नहीं है, कोई ये नहीं है, रास्ता नहीं है। उसकी अनहैप्पीनेस का क्या कॉज है? और इसको इनवाइट किया गया है एक पार्टी में। इसके पास खूबसूरत ड्रेस तो है लेकिन ज्वेलरी नहीं है। अपनी फ्रेंड से ये नेकलेस लेती है उधार और फिर उसको वो खो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है वो थोड़ा आयरनिकल है। आयरनिकल का मतलब होता है जब आप सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है, ठीक है। आपने सोचा कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, दैट इज़ आयरनिकल। ओके, अब हमें यही स्टोरी पढ़ के देखना है कि क्या होता है, किस तरह से इसकी लाइफ आगे चलती है। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. ये जो मैटिल्डा थी खूबसूरत थी, लेकिन डेस्टिनी का एरर हम इसको बोलेंगे, यानी कि किस्मत की गलती की वजह से बेचारी कहाँ पैदा हुई? एक नॉर्मल सी फैमिली में, जहाँ जो अमीर नहीं थे, क्लर्क्स थे वो। इसके पास डॉवरी नहीं थी, दहेज हम जिसको बोलते हैं, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई हिसाब नहीं था, कोई तरीका नहीं था कि जिससे इसको लोग पसंद करते, इससे शादी करना चाहते, और कोई रास्ता नहीं था जिससे ये अमीर बन सकती थी। She allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple but she was unhappy. इसके बाद इसने क्या किया? इसने शादी कर ली एक क्लर्क के साथ, ठीक है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क था, और वो फिर ज़िंदगी गुजारने लगी, बट शी वॉज नॉट हैप्पी. शी सफ़र्ड incessantly यानी कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली ये क्या कर रही है? सफ़र कर रही है. वाई? बिकॉज इनसाइड इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स शी इज़ ऑलवेज थिंकिंग कि क्या है, मैं क्यों ये कर रही हूँ, मैं क्यों ऐसी लाइफ गुजार रही हूँ, ठीक है. सो शी इज़ सफ़रिंग बिकॉज ऑफ हर ओन थाट्स, अपनी ही सोच की वजह से वो सफ़र कर रही है. फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, सोच रही है मैं तो पैदा हुई थी किस चीज़ के लिए? डेलिकेसीज़ के लिए, लग्जरीज़ के लिए. डेलिकेसीज़ और लग्जरीज़ का क्या मतलब होता है? डेलिकेसीज़ मीन्स महंगी चीज़ें, ठीक है. लग्जरी यानी लग्जरी क्या होता है? आराम की चीज़ें. मैं इन चीज़ों के लिए पैदा हुई थी. ये क्या हो गया? शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. जो इसका अपार्टमेंट था वो भी गरीब जैसा दिखता था. अपार्टमेंट मीन्स जहाँ ये रहते थे, फ्लैट जिसको हम बोलते हैं. The shabby walls and the worn chairs, all these things tortured and angered her. गंदी सी ये कुर्सियाँ, गंदी दीवारें, ये सब चीज़ें उसको बड़ा टॉर्चर करती थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." जब ये अपने हस्बैंड के ऑपोजिट बैठती थी डिनर के लिए, बड़े टेरेन का मतलब है लार्ज बॉल यानी जिसमें सब्जी वब्जी रखते हैं. जब वो उठाता था उनके ढक्कन तो वो बोलता था, वो इम्प्रेस हो जाता था, इतनी खुशबू आती थी उसको इन पकवानों से, तो वो एक्सप्रेस करता था अपनी खुशी. गुड पॉट पाई, हाँ, और बोलता था इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है. I know nothing better than that. She would think of elegant dinners of shining silver. जब ये सब वो enjoy करता था
तब इसकी बीवी कहीं और ही होती थी, किसी और ही सोच में होती थी। वो सोचती थी ये क्या है, क्या डिनर है, हाँ अच्छा कुछ होता, सिल्वर के बर्तनों में खाना होता, हाँ चमकते हुए। शी थॉट ऑफ द एक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, महंगे महंगे बर्तनों में सब्जी होती, पकी होती, पकवान पके होते, यहाँ पे डिनर के टेबल पे लगे होते। She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. इसके पास कुछ भी महंगी चीज़ें नहीं थी और इसको सिर्फ उन्हीं से प्यार था, महंगी चीज़ों से। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole day from despair and disappointment. इसकी एक स्कूलमेट थी, बचपन की फ्रेंड थी, उसके घर इसको जाना पसंद नहीं था क्योंकि वो वहाँ जब जाती थी तो बेचारी फिर जब वापस आती थी बहुत रोती थी, पूरा दिन रोती थी। क्यों? ना उम्मीद हो जाती थी, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती थी इसको कि वो इतनी अमीर, उसके पास ये सब कुछ और मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर रोया करती थी। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. एक दिन इसका हस्बैंड elated means हाई स्पिरिट्स में होना, खुश होना, आया शाम को और हाथ में एक बड़ा सा एनवलप है और अपनी बीवी को बोलता है देखो क्या है आज तुम्हारे लिए। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. उसने जल्दी से इससे कार्ड निकाला और उस पर लिखा हुआ था The Minister of Public Instruction and Madam George Rampon asked the honor of Mr. and Madam Loisel's company Monday evening January 18 at the minister's residence. ठीक है, इनको इनविटेशन मिला है, इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, इनको बहुत बड़ी पार्टी को मैं इनवाइट किया गया है। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the envelope spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अब इसने क्या किया, जो ही इसने एनवेलप लिया, उसने इसके हस्बैंड ने इसको थमाया, इसने हाथ में लिया और वहाँ फेंक दिया गुस्से में। स्पाइटफुली मीन्स नफ़रत से गुस्से से इसने वहाँ फेंक दिया टेबल पे और बोलती हैं तुमको क्या लगता है मुझे इसका क्या करना है, ठीक है। But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out and this is an occasion and a fine one. अब ये हस्बैंड बोलता है इसको, ये परेशान हो गया, ये बोलता है इसको ये क्या कर रही हो, मुझे तो लगा था तुम खुश हो जाओगी, हाँ तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और ये तो एक ओकेजन है, इतना अच्छा ओकेजन है बाहर जाने के लिए। Everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees. You will see the whole official world there. बोलता है इसको हर एक चाहता है कि वो इस पार्टी में जाए, यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया गया है, बहुत कम एम्प्लॉयज़ को दिया गया है। तुम अगर वहाँ आओगी तो पूरे बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखोगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" अब ये इसको गुस्से में देख रही है और इसको पूछती है तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पहन के जाऊंगी वहाँ पे। He had not thought of that. इसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। He stammered. अब बेचारा हकलाने लगा। Why the dress you wear when we go to the theatre? Why the dress you wear? क्यों? वही ड्रेस ना जो तुमने पिछली बार लगाई थी जब हम थिएटर में गए थे। It seems very pretty to me. मुझे तो वो बहुत प्यारी लगती है। He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. अब इसकी बीवी इस पे रोने लगी। अब ये बेचारा परेशान हो गया, हाँ stupefied means परेशान होना, परेशान हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बेचारा डिसपॉइंट हुआ ना, ये इसने देखा इसको रोते हुए। He stammered, "What's the matter? What's the matter?" अब इसको पूछ रहा है क्या बात हो गई, हाँ क्यों रो रही हो। By a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. अब अपने आंसू पोंछ रही है। moist cheeks means moist क्या होता है,
मॉइस्ट होता है नमी होना, चेहरे पे नमी थी क्योंकि रोया था। अपने नमी जो ये इन चीक्स हैं नमी से भरे हुए, इनको साफ़ कर रही है और गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर रही है और बहुत ही आराम से इसको जवाब दे रही है। ठीक है, अपनी जो कंट्रोल इसको वैक्सेशन हुई थी, यानी कि एनॉय हुई थी, ये तंग हुई थी, उसको कंट्रोल किया, गुस्से को कंट्रोल किया और बहुत ही आराम से बोल रही है, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। कुछ नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड colleague to some colleague whose wife is better fitted out than I। दे दो किसी और को, ये कार्ड दे दो अपने किसी कलीग को जिसकी बीवी बेटर पोजीशन में होगी, वो जा सकती है इस दावत पे। He was grieved but answered। अब इस बात पे बेचारे का दिल टूट गया, हाँ दुखी हो गया और बोलता है, लेट्स सी मैटिल्डा, देखते हैं मैटिल्डा क्या करेंगे। हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कितना लगेगा तुम्हारी नई ड्रेस के लिए। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ वेरी सिंपल, हाँ यानी कि कुछ सादा सा चीज़, कोई चीज़ लाना जो तुम्हें फिर और जब हम और ओकेजन्स पे जाएंगे वहाँ पे लगेगा, यानी कि ज़्यादा वो भी नहीं लाना कि एक ही ओकेजन पे लगे तो फिर नहीं लगेगा, इसलिए सिंपल सा लाना, ऐसा कुछ भी बोलो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk। अभी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई, सोच रही है क्या बोलूँ मैं इसको, कितना पैसा बोलूँ मैं इसको, कितना लगेगा। She could ask for without bringing with it an, इसका क्या मतलब है without bringing with it an immediate, यानी कि इस वो वही रकम बोलना चाहती थी जिसको रिफ्यूज़ल ना मिले, जिसको इनकार ना, अगर ये बड़ी रकम बोलती ना, वो बोलता ना सीधे नहीं मैं ये नहीं ला सकता हूँ, इसलिए ऐसी रकम सोच रही है जिससे क्या हो जाए, अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, कहीं इससे फ्राइटेंड डरी हुई एक्सक्लेमेशन ना निकल जाए, किससे, क्लर्क से इसके हस्बैंड से। सोच रही है अंदर से बड़ी रकम बोलूँगी ये चिल्लाएगा, ये हो जाएगा, हाँ डिस्टर्ब हो जाएगा। फ्राइटेंड क्या होता है, फ्राइटेंड होता है डरा देना, जो जिससे ये डर जाएगा, समझ आई। फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन निकलेगी इकोनॉमिकल क्लर्क से, इकोनॉमिकल मीन्स जो पैसा सोच समझ के खर्च करता है, दैट इज वो उस पर्सन को बोलेंगे इकोनॉमिकल। ठीक है। Finally, he said in a hesitating voice, I cannot tell she said in an, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it। मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकती हूँ कितना लगेगा, लेकिन मुझे लगता है 400 फ्रैंक्स तो लग जाएंगे। फ्रैंक्स जिस तरह रुपये यहाँ की करेंसी है, फ्रैंक्स है फ्रांस की करेंसी। He turned a little pale। ये बात सुन के, 400 फ्रैंक्स सुन के उसका चेहरा बेचारे का रंग ही उड़ गया, समझ आए। लिटिल पेल, समझ जाओ, पेल क्या होता है, रंग ना, पेल हम बोलते हैं ना किसी को चेहरे का रंग ही क्यों उड़ गया है, क्या बात है, हाँ लेद्रे मच्छक है ना, बोलते हैं ना। For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer। इस बेचारे ने ये पैसे, इतने ही पैसे बराबर जमा किए थे, एक गन लाना था उसको, बड़ा ख्वाब था इसका, एक गन लाऊंगा फिर मैं जाऊंगा हंटिंग के लिए समर्स में। हंटिंग समझते हो, हाँ। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लॉक्स ऑन संडे। लॉक्स होते हैं बर्ड्स को शूट करने के लिए, वो संडे को जाते थे इस चीज़ के लिए। अब तो इन चीज़ों पे बैन हुई है, अब ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, हंटिंग वगैरह। Nevertheless, he answered very well, I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress। अब बोलता है इसको, चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें दे दूंगा 400 फ्रैंक्स, लेकिन अच्छी कोई ड्रेस लाना, ठीक है। The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed and anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, What's the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days। अब जो ही इस पार्टी का दिन करीब आ रहा है, ये जो लॉइज सैड, एक मिनट, डे ऑफ द पार्टी का दिन करीब आया और ये जो लॉइजल है, मैटिल्डा है, अब ये फिर से कुछ सैड लग रही है। इसकी ड्रेस तो रेडी है, तैयार है,
ऑलमोस्ट, हाँ लगभग तैयार है। इसका हस्बैंड पूछता है एक रात को, शाम को पूछता है, बोलता है क्या बात है, 1-2 दिन से तुम कुछ अजीब से बिहेव कर रही हो। And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. अब इसको और एक प्रॉब्लम हो गया, बोलती है इसको बोलती है ये मुझे टेंशन है कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, कुछ पहनने के लिए कोई चीज़ नहीं है सोने की या कुछ, हाँ डायमंड की कोई चीज़ मेरे पास नहीं है ज्वेलरी पहनने के लिए। मैं तो गरीब लगूंगी, पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, हाँ मैं तो गरीब जैसी लगूंगी। मुझे लगता है कि मैं प्रेफर करूंगी नहीं जाना, मैं तो जाऊंगी नहीं इस पार्टी पे। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। बोलता है क्यों, तो तुम नेचुरल फ्लावर्स पहनो ना, काफ़ी अच्छे लगेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन इस बात पे वो राज़ी नहीं हुई। कन्विंस होता है राज़ी होना। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वूमेन। बोलती है इससे बुरा क्या हो सकता है कि वहाँ पे सारे अमीर अमीर लोग होंगे और एक मैं जाऊँगी नेचुरल फ्लावर्स लगा के, सीधे लगेगा कि अजीब सा, हाँ शैबी एयर यानी कि ख़राब कर दूँगी मैं उस माहौल को, रिच माहौल को, ठीक है।